हाय गाइस। तो आई एम अलीशा और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। और मैंने जो है बीएड लाइफ साइंस और फिज़िकल साइंस में किया। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें तो नॉर्मल बताया है। तो आज हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। इसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये सीबीएसई बेस्ड है। तो हमारे स्कूल में क्या होता था, जहाँ पर मेरी इंटर्न लगी थी तो वहाँ पर सीबीएसई बेस्ड था, और चंडीगढ़ में मैक्सिमम सारे स्कूल जो है वो सीबीएसई बेस्ड है। तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है सीबीएसई में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ आ रही है आप मुझे बताएं, और अगर आपको मतलब कि वीडियो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप मुझे मतलब कि कमेंट कर लेना, तो फिर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। इसमें क्या कहा है, 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो स्कूल में साइंस डे होस्ट किया गया था। एट द एंट्री गेट शिवलिंग, अश्वनी एंड कीर्ति वर ग्रेटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एंट्री गेट पर शिवलिंग, अश्वनी और जो कीर्ति है उनको ग्रीट किया और एक वाइट शीट पेपर जो है वो दे दिया। दे वर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। वो दोनों क्या हुए थे, उनको क्यूरियोसिटी जाग गई थी, ठीक है, कि इन्होंने हमारे पे वाइट जो शीट है वो पेपर क्यों दिया। अ फ्यू स्टेप अहेड देयर वॉज अ वॉलेंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दिस शीट पेपर। कुछ स्टेप चलने के बाद यहाँ पे जो एक वॉलेंटियर है उन्होंने स्प्रे किया उस शीट के पेपर पर। द शिवलिंग ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट स्प्रेड। तो जो शिवलिंग है, ठीक है, अश्वनी और जो कीर्ति थे वो तो शिवलिंग है, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो वाइट शीट पेपर पर था उन पे स्प्रे मतलब स्प्रे किया गया था। टू देयर सरप्राइज द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस तो अपीयर ऑन द पेपर द मोमेंट ऑफ लिक्विड स्प्रे वॉज। तो इसमें क्या हुआ था, जब उन्होंने मतलब कि देखा, उसमें वहां लिखा गया था वेलकम टू द, उस वाइट शीट पर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपेयर ऑन द पेपर, उस पेपर पे ये लिखा गया था लिक्विड स्प्रे से। दे वर एक्साइटेड एंड एगर टू नो हाउ दिस हैपन एंड द रीजन बिहाइंड इट। वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे और मतलब जानने के लिए ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनमें पैदा हुई कि ये किस रीज़न से हुआ। Their curiosity was partly satisfied and the colorful world of substance tall। तो इनकी जो क्यूरियोसिटी है वो ज़्यादा सेटिस्फाई हुई कलरफुल वर्ल्ड को लेकर, जो सब्सटेंसेस है ऑल द वर्ल्ड में। दे सो मैनी एक्टिविटी शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। इन्होंने क्या देखा, बहुत सारी जो कलर चेंज इन मिक्सिंग है डिफरेंट सब्सटेंस के थ्रू कैसे कलर चेंज होता है वो देखा। दे डिसाइड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि एक्सप्लोर करेंगे अदर जो चेंज हो रहे हैं उनको देखने के लिए। लेट अस ज्वाइन देम टू लर्निंग एडवेंचर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे और हम इस लर्निंग एडवेंचर में जाएंगे। तो ये देखो, ये है नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो पेपर पर ये लिखा गया था, ओके। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेचर अवार्ड साइंस लेबोरेटरी। लिटमस एज अ इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है, जो एक नेचुरल कलर देता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इंडिकेट कर सकते हैं ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हम अब एसिड और बेस क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिटमस पढ़ेंगे। कलेक्ट सैंपल, ये एक क्या है, एक्टिविटी है। देखो अब एक्टिविटी जो है, मैं तो अभी घर में हूँ और यार मेरे पास लैब नहीं है ना एक, तो फिर मैं अभी ऐसे ही समझा रही हूँ, आप समझ लेना।
collect a sample of lemon juice, soap solution, amla juice, turmeric water, vinegar, baking soda, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution. हम सैम्पल्स को लेंगे जो जो मैंने बोला है। एक लेमन का जूस हो गया, सोप सॉल्यूशन आ गया, आंवला जूस हो गया, टर्मिड वाटर हो गया, इमली का पानी, टर्मिरिड वाटर, ठीक है, विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, लाइम वाटर हो गया, लाइम वाटर मतलब कि नींबू पानी, और टैप वाटर हो गया जो हमारे रनिंग में टैप वाटर चलता है वो, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन हो गया मतलब सर्फ का जो भी सॉल्यूशन है वो, और शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट, शुगर का सॉल्यूशन मतलब शुगर को घोल के और नमक को घोल के, ठीक है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू अ स्मॉल पीसेस। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक ब्लू लिटमस पेपर आता है उसको कट करना है स्मॉल पीसेस में। सेपरेट दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल, और इसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है क्लीन और ड्राई वाइट टाइल पे। यूजिंग अ ड्रॉपर, हमने एक ड्रॉपर के थ्रू हमने क्या करना है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल 1 by 1 ऑन दीज लिटमस पेपर पीसीस एज शोन इन फिगर 2.2a में देखना। 2.2a में कलर चेंज ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूज़ करना है ड्रॉपर को, ठीक है, और हर एक मतलब कि ड्रॉपर से हमने जितने भी सॉल्यूशन है उनको 1 by 1 क्या करना है, लिटमस पेपर के ऊपर डालना है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दिस कलर ब्लू लिटमस पेपर। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमने कलर चेंज देखा है ब्लू लिटमस पेपर पे, तो हमने उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ये दिया हुआ है ना टेबल, तो अभी तो मैं सैंपल मतलब कि मेरे पास है नहीं है ना, तो फिर अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर टू, जैसे हमने मतलब कि इसी प्रोसेस को हमने रेड लिटमस पेपर, जैसे अभी ये ब्लू लिटमस पेपर था, अब हमने इसको रेड लिटमस पेपर में भी रिपीट करना है। तो उसका जो है, जैसे अब यहाँ पर कौन सा कलर आया था है ना, तो ये देखना पड़ेगा हमारे को, फिर इसमें ब्लू में कौन से कलर आए थे और रेड पे कौन से कलर आए थे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम एसिड और बेस का है वो बता सकते हैं। ग्रुप ए में देखो, ग्रुप ए, let us table short sample group A with sample that turn blue litmus paper to red। अब ब्लू लिटमस पेपर पे जब हम लोग डालेंगे ये सब चीज़ें तो वो रेड कलर पे होगा, और रेड लिटमस पेपर पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनके बारे में लिखना है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम पढ़ेंगे लेट अस फाइंड आउट। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, वो ऑब्टेन होता है लाइकेन से। इट इज़ अवेलेबल बोथ ऑन अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। ये मतलब कि दोनों सॉल्यूशन पर अवेलेबल होता है, ठीक है, और दोनों पेपर शीट पर, पेपर स्ट्रिप्स पे, नॉन एज लिटमस पेपर, उसको हम बोलेंगे लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। देखो जो फिगर हमारे को 2.3 पे दिखाया गया है, ये है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो इसमें द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। जो लिटमस पेपर है वो अवेलेबल होता है 2 कलर्स में, एक रेड और एक ब्लू। Substances that turn blue litmus paper into red are acidic। जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे ड्रॉप्स, ठीक है, वो जितने भी हमने जूसेस लिए थे, सॉल्यूशन लिए थे, अगर वो रेड होता है तो वो एसिडिक होगा इन नेचर, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। वाइल दोज टर्न रेड लिटमस पेपर टू, और जब हम रेड लिटमस पेपर पर वही जो सेम सॉल्यूशन डालेंगे तो वो अगर ब्लू हो जाएगा तो वो बेसिक होता है। सिंस लिटमस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर।
अब इसमें क्या था, जब लिटमस डिफरेंट कलर शो करता है एसिड और बेस पे सॉल्यूशन पर, उसको हम बोलेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज एज इंडिकेटर। कुछ अदर जो सब्सटेंसेस होती हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक होती हैं वो यूज़ होती हैं एज अ इंडिकेटर। जैसे लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर की तरह था ना, वैसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर आर मेड इन लेबोरेटरीज। जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो कहाँ बनते हैं, लेबोरेटरीज में। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। और आप इन सब के बारे में हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। अब अंडरलाइन करने की बारी आई है। सब्सटेंसेस डेट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, जब ब्लू लिटमस पेपर से रेड होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, और जो रेड लिटमस पेपर से ब्लू होगा वो बेसिक होगा। होलिस्टिक लैंग्वेज पढ़ते हैं। लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ फंगस एंड एन एल्गा। लाइकेंस कैसे बनते हैं, ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कहीं पेड़ पर होगा, है ना, मतलब कि ग्रीन ग्रीन सा होता है। कहीं पर जैसे रनिंग वाटर चल रहा है तो उसके ऊपर एक पत्थर होगा, वहाँ पर अगर ग्रीन ग्रीन सा होता है स्लिपरी टाइप का, वो लाइकेंस होता है। ठीक है, वो किससे बने थे, फंगस और एल्गी से। दे ग्रो ऑन रॉक्स ट्री इन द रीजन डेट हैड अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। देखा मैंने बताया था ना, पत्थर पर होता है, और जो जहाँ पर ये ट्रीज होते हैं जो जिसको अबंडेंट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो रेनफॉल और क्लीन एयर के थ्रू बनता है। डू यू फाइंड लाइकेन ऑन ट्री इन योर नेबरहुड। क्या आप मतलब कि अब जान सकेंगे कि लाइकेंस हमारे नियर बाय पेड़ पे कहाँ कहाँ है। ठीक है, नाउ लेट अस क्लासीफाई द सब्सटेंसेस शॉर्टेड इन ग्रुप ए बी एंड सी इन टेबल 2.2। अच्छा, जैसे हमने 2.2 की जो टेबल है इसमें बनाया था ना, ये वाला, तो इसमें देखना है। तो सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए, हम ग्रुप ए को देंगे लेमन जूस, आंवला जूस, टेमेरिड वाटर एंड विनेगर। टर्न टर्न ये टर्न होगा ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जब ये ब्लू लिटमस पेपर देखो हमने जैसे आंवला जूस दिया, लेमन जूस दिया, टर्मेरिड वाटर दिया, तो ये क्या होगा, ये ब्लू लिटमस से क्या होगा, रेड में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा, एसिड। ठीक है, अब हम ग्रुप बी को देंगे सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। तो वो ब्लू लिटमस वो क्या करेगा, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ये क्या देगा हमारे को, बेस सॉल्यूशन। ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हम ग्रुप सी को देंगे टेप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें जो कलर होगा वो चेंज नहीं होगा। डिड नॉट चेंज द कलर आइदर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का जो कलर है वो वैसे का वैसे सेम रहेगा, तो वो होगा नेचुरल सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक और बेसिक। तो ये जो सब्सटेंसेस होंगे ये न्यूट्रल होंगे, इनको ये ना ही एसिड होंगे और ना ही ये बेस होंगे। ठीक है, आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एसिड भी नहीं होते हैं और बेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम इस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। और ऑल द सब्सटेंस इन ग्रुप ए इन टेबल 2 एडिएबल, हाउ एवर टेस्टेड दीज एडिएबल सब्सटेंसेस। जो हमने ग्रुप ए में डाला सब्सटेंस, लेमन जूस, आंवला जूस, है ना, अब हमने क्या इसको टेस्ट किया। कैन यू रिकॉल दियर टेस्ट। क्या हम मतलब कि जब हम जैसे हमने लेमन जूस किया है ना, लेमन जूस किया है, आंवला जूस पिया है, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सोर टेस्ट पे। जब वो मतलब खट्टे होते हैं ना, तो वो सारे क्या आते हैं, एसिड वाले आते हैं। जो खट्टी चीज़ें हैं वो एसिड में आएगी, और जो कड़वी चीज़ें लाइक बिटर वो बेस में आएगा। तो
यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। अब हमने बोला ना कि ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं एसिड जो सॉल्यूशंस होती हैं, जैसे लेमन जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, ये क्या होती है, विनेगर, ये खट्टी होती है ना, सोर होती है इनका टेस्ट, तो ये क्या है, एसिड है। Thus, we can say that the substance that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सब्सटेंस जिनके टेस्ट जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, वो एसिड होते हैं और वो एसिडिक होते हैं नेचर में। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग, मतलब कि हम कुछ भी क्वेश्चन, देखो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनटिल आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंसेस। हम लोग कुछ भी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपको बोला नहीं गया हो। सम कॉमन एडिएबल सब्सटेंसेस एंड द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन गिवन, देखो फिगर 2.4 दिया है ना, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये, तो इसमें क्या है, इसमें सिट्रिक एसिड है, एब्जॉर्बिक एसिड है, जिस विटामिन सी हमें मिलती है, ठीक है, सिट्रिक एसिड से। और कच्चे आम देखा है, उससे हमारे को टार्टरिक एसिड मिलता है। और टमाटर देखा है, टमाटर, उसमें हमें सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द सम एडिएबल सब्सटेंसेस। एडिएबल क्या होते हैं, एडिएबल होते हैं जो हम खाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। लेमन में क्या होगा, कर्ड में, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ग्रुप बी को दिया था ना हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, डू यू ऑब्जर्व, जब हम बेकिंग सोडा को लेंगे और उसको रब करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो कैसा होगा, सोपी और स्लिपरी होगा, ठीक है। ये क्या हो गए, बेसिक सब्सटेंस। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो जनरली टच में स्लिपरी होते हैं, मतलब कैसे फिसल जाते हैं। ऑल्सो बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, टेस्ट पर बिटर होते हैं। बट एवरीथिंग डेट टेस्ट बिटर, बट इनके जो टेस्ट होते हैं वो कड़वे होते हैं, ये हम बोल नहीं सकते। और कंटेन एंड नॉट कंटेन अ बेस, और ये बेस भी नहीं हो कहलाते हैं। जैसे बिटर गॉड हो गया, करेला, पोजेस अ बिटर टेस्ट बट नॉट इन बेसिक इन नेचर। तो जो जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, जो करेला है वो क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट पे, ठीक है, बट वो क्या है, बेसिक इन नेचर नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, you may have observed many colored flower in your surrounding, try making the अब हम लोग मतलब कि रेड रोज है वो एक इंडिकेटर के थ्रू यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है, अपने आसपास की मतलब कि इन्वायरमेंट में देखते हैं, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं, ठीक है, तो हम इसको एक इंडिकेटर लेके चलते हैं। तो अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, लेट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। हम लोगों ने क्या कलेक्ट करना है, जो कुछ फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं, मतलब फूल के जो पंख हैं वो अगर घिरे हुए होंगे, हमने उसको कलेक्ट करना है। हम मतलब कि हम ये एडवाइस करेंगे कि उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, अगर घिरे होंगे तो। यू मे पिक पेटल और फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो मतलब कि फूल जो है वो ग्राउंड में गिरे होंगे, बट तोड़ के नहीं लाना है। टेक अ फिशफुल ऑफ द कलेक्टिव पेटल ऑफ रेड रोज एंड वॉश देम विद द वाटर। अब हम लोगों ने जितने भी रेड रोज लिए थे, जितने भी गिरे हुए रेड रोज थे, ठीक है, और पेटल थे, उनको हमने वॉश करना है नॉर्मल वाटर के साथ। अब हमने इसको क्या करना है, क्रश करना है यूजिंग अ
मोटर एंड पेस्ट। हमने उसको क्रश करके एक पेस्ट बनाना है और हमने उसको प्लेस कर देना एक ग्लास टम्बलर में, ग्लास के जार पे या टम्बलर में। Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that crushed flower petals are completely immersed। अब हम इसमें क्या करना है, हमने कुछ जो है हॉट वाटर जो है ग्लास टम्बलर पर रख डालना है। जो ये क्रश जो फ्लावर जो पेटल हमने जो क्रश किया था वो कम्प्लीटली क्या होगा, इमर्स हो जाए, मतलब कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। क्वेश्चन, अब इसमें भी क्वेश्चन है आपके लिए। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। मतलब कि इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके साथ सामने या तो आपके टीचर होने चाहिए या कोई बड़ा होना चाहिए। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड, मतलब कि ग्लास टम्बलर को हमने एक लीड पर रखना है टेस्ट ट्यूब के, और वेट करना है 10 to 5 मिनट्स पे टिल वाटर बिकम कलर्ड, जब एंड फिल्टर इट, जब तक वेट करना है जब तक जो वाटर का कलर है वो चेंज नहीं हो जाएगा और फिल्टर नहीं होगा। द फिल्टर लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो जो फिल्टर लिक्विड होगा, ठीक है, जो हमने पानी डाला था उसमें एक्सट्रैक्ट हुआ था, है ना, तो वो हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी है। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब देखिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल पर हम डालेंगे, ठीक है, ड्रॉप डालेंगे जो हमने ड्रॉप लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था। फिर हम दोनों टेस्ट ट्यूब को मार्क करेंगे ए और बी। एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब ए, मतलब कि 20 से जो 30 ड्रॉप है हम वो टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे लेमन जूस का, और 20 to 30 ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन जो है वो डालेंगे हम टेस्ट ट्यूब बी में। किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। तो हम ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करेंगे कलर जो इनके चेंज होंगे उसमें, ठीक है। फिर हम इसको रिपीट करेंगे विद अदर सैंपल यूज, मतलब कि अदर जो सैंपल है इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। लेमन जूस हो गया, और क्या था, आंवला जूस हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें। तो इसमें जो जो कलर्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। हम इसको डिस्कस करेंगे क्लासमेट्स के साथ और मेरे साथ, ठीक है। आर द सैंपल डेट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज डेट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब हम लोगों ने ग्रुप ए में क्या देखा, जो सैंपल जो है फ्लावर एक्सट्रैक्ट का वो कलर चेंज हुआ, या मतलब कि कलर शेड जो रेड कलर था वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर को डाल के, तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड होता है या नहीं। आर द सैंपल, और ये सारे मतलब कि ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व करके लिखना है। फ्रॉम द above activity we can conclude that red rose extract can also be used to test the nature of the substance। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, इसमें जो रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट लिया था हमने वो यूज होता है टेस्ट ऑफ नेचर सब्सटेंसेस में। हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये एग्जाम्पल किसका है, एसिड और बेस का, बेस इंडिकेटर का, ठीक है। We can conclude the red rose extract seem to given red color in an acidic solution। और अब हम लोगों ने क्या देखा, जो रेड रोज का एक्सट्रैक्ट था वो एसिड सॉल्यूशन पे क्या होगा, रेड रोज का वो एसिड सॉल्यूशन पर रेड कलर देगा, और बेस सॉल्यूशन पर क्या देगा, वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। ये है एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ देखो, इसको आप अंडरलाइन करते, इट इज़ अनदर एग्जाम्पल एन एसिड बेस इंडिकेटर। हम लोगों ने वी कैन कंक्लूड दैट
द से अंडरलाइन करो। द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम टू गिवन रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो हमने देखा रेड कलर किस में देगा, वो एसिड सॉल्यूशन में देगा, और ग्रीन कलर किस में देगा, वो बेसिक सॉल्यूशन पे देगा। ठीक है, वी आर श्योर दैट यू विल एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट। मे यू रिपीट, मतलब कि हमने इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, सम वेजिटेबल्स फ्रूट के साथ, तो हम लोग उसमें देखेंगे ये एसिडिक है या बेसिड है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। और मैंने बताया ना आपको कि ये जो रेड रोज सॉल्यूशन, रेड रोज इंडिकेटर है, ये क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है। अब फैसिनेटिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं हम। हाइड्रंगा इन अ प्लांट डेट ग्रो इन कूलर क्लाइमेट। हाइड्रानेगा जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये क्या हो, कूलर क्लाइमेट्स पे ग्रो होते हैं, जो हिमालयन रीज पे। एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट, जैसे हम लोग हैं ना नॉर्थ ईस्ट, और या मतलब कि हम नॉर्थ पे हैं, और ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, मणिपुर ने आसाम साइड, तो वहाँ पर ग्रो होते हैं। इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब कि इसका जो फ्लावर का कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल पे। एसिड सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड फ्लावर। जब एसिड सॉइल होगा वो प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर, ठीक है। वेयर एज बेसिक जो सॉइल है वो फ्लावर करेगा पिंक, डार्क पिंक। देखो, जैसे एसिड है तो ब्लू आ गया, और बेस है तो पिंक आ गया। ठीक है, केन पिंक और रेड में देगा। कैन गार्डनर अल्टर द कलर ऑफ हायर फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक बेस्ड नेचर इन द सॉइल। मतलब कि जो गार्डनर है वो मतलब कि इसको देखेगा कि ये सॉइल एसिड है या बेस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। हमने पहले पढ़ा रोज एज, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, अब हम पढ़ेंगे टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक पता क्या होता है, हल्दी। ठीक है, वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स, जो हमने मतलब कि एक्टिविटी 2.1 में देखा था। ब्लू और लिटमस पेपर के दो शेड्स लेने हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। कैन यू ऑल्सो मेक अ पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। हम लोग मतलब कि पेपर स्ट्रिप जो है वो अदर्स नेचुरल इंडिकेटर से बना सकते हैं। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमने एक स्पून, टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक, हल्दी, हमने एक लिया है हल्दी का स्पून। ठीक है, उसको हमने पैट्री डिश में डाला है। पैट्री डिश होता है ये वाला, ये जो है ना गोल गोल सा, ये पैट्री डिश है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में देखोगे। तो इसको हमने पैट्री डिश पे क्या करना है, कंटेन करना है, और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है पेस्ट बनाने के लिए। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, मतलब कि हम फ्रेश टर्मरिक जो है वो उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं। केयरफुल अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। हमने इस फिल्टर पेपर को है, जो मतलब कि फिल्टर पेपर आएगा, ठीक है, वो भी आप हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे फिल्टर पेपर क्या होता है। तो उसको हमने केयरफुली डिप करना है, जो हमने पेस्ट बनाया उसमें, जब तक वो येलो कलर नहीं दे देता। टेक इट आउट एंड अलो इट टू ड्राई, मतलब कि इसको हमने निकालना है और उसको ड्राई करने के लिए रख देना है। कट द येलो पेपर इनटू द स्ट्रिप्स विच आर यूज एज टर्मरिक पेपर। तो हमने जो पेपर बनाया उसको हमने कट करना है स्ट्रिप्स में, और हम उसको यूज़ करेंगे एज अ टर्मरिक पेपर। क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन है। परफॉर्म द स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। इसको करने के लिए आपको या तो टीचर की ज़रूरत है, या फिर आपके सामने किसी बड़े की ज़रूरत है जिसको साइंस की नॉलेज हो। तो अब हमने क्या लेना है,
यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच सैम्पल यूज इन एक्टिविटी। जो भी हमने एक्टिविटी 1 मतलब 2.1 में लिया था ना, जितने भी हमने सॉल्यूशन लिए उसको सेपरेट टर्मरिक पीस पे डालना है, ठीक है। और उनके रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करके लिखना है हमने 2.4 में। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो टर्मरिक का जो मतलब टर्मरिक पेपर है वो यूज हुआ एज एसिड सब्सटेंस में या बेस सब्सटेंस में, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड डैट, हम लोगों ने क्या दिखाया इस टेस्ट से, टर्मरिक पेपर कैन आल्सो बी यूज एज टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। जो टर्मरिक पेपर पर हमने बेसिक सब्सटेंस डाला उस पे कलर चेंज हुआ था। हाउएवर इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड नेचुरल सब्सटेंस। तो हम लोग इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ये नेचुरल सब्सटेंस है या एसिडिक सब्सटेंस है। फैसिनेटिंग फैक्ट, वाई टर्मरिक इज नोन एज गोल्डन स्पाइसेस, ठीक है। हम जानेंगे क्यों टर्मरिक को गोल्डन स्पाइसेस का नाम दिया जाता है। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। टर्मरिक क्या एक जिंजर की फैमिली में आता है। विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो कहाँ ग्रो होता है? इंडिया में और अदर कंट्रीज में। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, और ये क्या है? एक कॉमन स्पाइसिस है, स्पाइस है डेली हाउस होल्ड में। इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड द कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। ये क्या है कि इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो रिसर्चर ने ढूंढे हैं, और इसका जो टेस्ट और ये जो कलर प्रोवाइड करता है खाने में, ठीक है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू द न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। अब हम मतलब कि आयुर्वेदिक की जो सिस्टम है मेडिसिन में, तो जो हम टर्मरिक जो हल्दी को है एज कंसीडर करेंगे न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट के लिए, और इज़ कॉमनली यूज टू सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़, और ये बहुत ही कॉमन है ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ के लिए। अब हम लोग देखते कई बार हम कहते हैं कि यहाँ चोट लग गई है, हल्दी लगवा दो, हल्दी छिड़क लो, हल्दी का पेस्ट लगा के लगाओ, है ना। तो ये सारे क्या है? टर्मरिक इज़ अ गोल्डन स्पीसीज। अब हम पढ़ेंगे आगे। अश्विन created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. He applied turmeric paste on white paper and he wrote his wishes, the teacher's mother tongue Odia language, on the dried paper using one of the solution tested in 2.4 टेबल में दिया था। This solution used to write the message. His teacher applauded his creativity use this concept. तो अश्विन ने क्या किया? गुरु पूर्णिमा के दिन उसने अपने टीचर को एक ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया। उसने एक टर्मरिक पेस्ट का पेपर लिया, और उसमें जब तक वो सूख नहीं जाता तब सूखने के बाद उसमें उसकी विश लिखी, किसमें? ओडिया लैंग्वेज में, उड़ीसा की लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें उसने एक सॉल्यूशन यूज़ किया था जो हमने टेबल 2.4 में पढ़ा है, ठीक है। तो उसने लिखा, तो उसके जो टीचर हैं वो उससे खुश हुए और उन्होंने इस क्रिएटिविटी को यूज़ किया एज अ कॉन्सेप्ट। देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड olfactory indicators. olfactory indicators क्या होते हैं? जो वैसे सब्सटेंसेस जिनके ऑर्डर मतलब खुशबू जो है वो चेंज होते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में। ऑर्डर, पसीने की ऑर्डर आती है हमारे को, है ना, स्मेल। तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो उसको बोलेंगे हम olfactory indicators। तो ये भी अब ये हम लेट अस
इन्वेस्टिगेट, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ कंटेनर अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर। हम लोगों ने कुछ चॉप्ड ऑनियन को लेना है कंटेनर में, और उसमें हमने क्लीन कॉटन को डाल देना, ठीक है, जो कॉटन की क्लॉथ होगी उसको, और फिल्टर पेपर को। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। हमने कंटेनर को जो है वो टाइटली क्लोज कर देना है और छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक द ऑर्डर। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो जो क्लॉथ हमने उसमें डिप किया था उसको लेना है, और जो फिल्टर पेपर उसको लेना है, उसको स्ट्रिप्स में काट के हमने चेक करना है उनकी बदबू की। ऑर्डर को क्या होते हैं, बदबू। कीप देम on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and few drops of baking soda solution on the other. Allow the drops to separate on the strips. अब हम लोगों ने एक क्लीन सरफेस लेना है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, मतलब कि इसको एक क्लीन सरफेस पे रख देना, ठीक है, जो भी कॉटन क्लॉथ था और फिल्टर पेपर था, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किसका डालना है, इमली के पानी को, और बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को डालना है, ठीक है। तो हमने किसके थ्रू, मतलब कि ड्रॉपर के थ्रू स्ट्रिप्स, मतलब कि उन स्ट्रिप्स पर ड्रॉप करना है। तो हम लोगों ने फिर से इसकी बदबू, मतलब कि स्मेल करना है बदबू को। डू यू नोटिस चेंज इन द ऑर्डर इन द ऑनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टेमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देम। तो हम लोगों ने उस चीज़ को नोट करना और ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विथ अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व करके लिखना है। नो आ साइंटिस्ट। अब हम पढ़ेंगे नो आ साइंटिस्ट। ओह, खत्म होने वाला है हमारा ये, ठीक है। आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे, PC रे, is known as the father of modern Indian chemistry. He earned a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India. He contributed toward advanced scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine. Pharmaceuticals companies क्या होती हैं, जो कंपनी किसमें होती है, मेडिसिन्स में। इन 1901 में ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। ये एक पर्सन थे जिनको इंडियन कल्चर के बारे में पता था और ट्रेडिशन का नॉलेज था। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया ही हाईलाइट द अचीवमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंसेंट इंडियन साइंटिस्ट ऑफ टू द मॉडर्न वर्ल्ड। रे, a social reformer, also advocate to use the mother tongue as a medium of instruction in educational institution. तो ये तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए रे के बारे में, ठीक है। मिस्टर रे कौन थे, PC रेज कौन थे। तो व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स द विथ बेसिक सब्सटेंस। अब क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे जो एसिड सब्सटेंस है वो बेसिक सब्सटेंस है, जब मिक्स होता है तो क्या होता है। तो अब हम इसको उसमें पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट में, बट आइए, हाँ, मतलब कि एक्सपेरिमेंट तो आप अपने स्कूल में ही करेंगे, है ना, या हायर क्लास में करेंगे। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, ऑब्जर्व इट करेक्ट। हम लोगों ने एक लेमन जूस लेना है, ठीक है, एक ड्रॉप लेना है टेस्ट ट्यूब में, और हमने 20 ड्रॉप जो है वाटर का लेना है। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। अब हमने इसमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन पे ब्लू लिटमस पेपर डालना है। हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब विद हेल्प ड्रॉपर एंड स्विल इट वेल। हम लोगों ने स्लोली ऐड करना है
ड्रॉप्स को लाइम वाटर में, टेस्ट ट्यूब में, और किसके थ्रू करना है, हेल्प ऑफ ड्रॉपर के थ्रू उसको सेपरेट कर देना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे अ स्टेज कम व्हेन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज रेड टू ब्लू। ठीक है, अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ, मतलब कि इसमें हम लोग ड्रॉप लेमन जूस डालेंगे सॉल्यूशन पे, है ना। तो हम लोग इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे इनिशियली व्हेन, अब जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला था सॉल्यूशन पे, लेमन जूस सॉल्यूशन पे, तो इसका कलर जो है वो क्या हो गया था, रेड कलर हो गया था। जब ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड पे। ठीक है, जब हमने उसमें लाइम वाटर ऐड किया टेस्ट ट्यूब पर, तो उसका कलर जो है वो रेड से किस में चेंज हो गया, ब्लू में। दिस शो दैट solution in a test tube no longer acidic, lime water has neutralized it effect of the acid। तो ये इसने क्या शो किया, जो सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब पे वो ज़्यादा एसिडिक नहीं था। ठीक है, जब हमने लाइम वाटर जो है वो एक न्यूट्रल कर देता है सब्सटेंसेस को और इफेक्ट को। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर दिया था लाइम वाटर ने, और उसके इफेक्ट जो था एसिड का उसको। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस सफिशिएंट क्वांटिटी वी फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जब हमने क्या किया, हमने एसिड डाला, एसिड में क्या था, 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, और बेस क्या था, लाइम वाटर का। ठीक है, जब हमने उन दोनों को एक सॉल्यूशन पर डाला तो वो क्या था, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, वो ना ही एसिड था और ना ही बेस था। सच रिएक्शन और कॉल्ड न्यूट्रलाइज्ड। तो वो जो रिएक्शन थे वो न्यूट्रलाइज हो गया था, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो गया। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, जब मतलब कि हम सॉल्ट लेते हैं और वाटर के मिक्सचर, वो सारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज। ठीक है, आर फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन रिलीज ऑफ हीट, जब हीट रिलीज होगा। ठीक है, एसिड और बेस जब डालेंगे हम सॉल्यूशन पे तो सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा, और हीट क्या है वो रिलीज होगा। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralized process। न्यूट्रलाइज प्रोसेस के बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेली वो है। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1, कीर्ति वॉज observed a butterfly in the garden with her hand resting on the tree of a trunk. Suddenly the red ant bit her, leaving her skin red with sting pain। तो कीर्ति क्या ऑब्जर्व करती है, वो बटरफ्लाई जो है वो गार्डन पे उड़ रहा होता है। ठीक है, तो फिर उसका जो एक हाथ होता है वो एक ट्री के ट्रंक पर होता है, तो एक आंट आता है तो वो उसको काट लेता है, तो उसका जो स्किन है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है जहाँ पर उसने काटा है। हर ब्रदर हेल्प हर, जिसका जो भाई है उसने हेल्प किया बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा टू अफेक्टेड एरिया। तो मतलब कि उसने अप्लाई किया मोइस्ट जो है मॉइस्चर वाले बेकिंग सोडा को अप्लाई करने में जहाँ पे उसको काटा था चींटी ने। विच रिलीव द पेन, जो क्या रिलीव करेगा, पेन। डू यू थिंक माइट बी द रीज़न, हम लोग अभी थिंक करेंगे ये क्या मतलब किस रीज़न से हुआ। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड। जब हमारे को एक आंट काटती है वो क्या एसिड छोड़ती है, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, स्किन में। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ बेस। तो जो हमारे को आंट ने काटा, ठीक है, वो क्या था, फॉर्मिक एसिड, मतलब कि उसने रिलीज किया था स्किन पर, तो वो एसिड था। तो जब हम लोगों ने मोस्ट बेकिंग सोडा का जो पाउडर है उसको अपने इफेक्टेड एरिया पर लगाया तो वो क्या था, वो बेस था। तो इससे क्या हो गया, वो जो जहाँ पर काटा था उसमें जो पेन जो था वो रिलीफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो एसिड और बेस
इंडिकेटर बन गया था, और एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जीरो हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। व्हेन रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट इन योर रीजन, मतलब कि व्हाट रेमेडीज, मतलब कि जब हमारे को आंट काटती है तो हम लोग कई बार तो ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। तो ये देखो, ये है जब इसने मतलब कि काटा था आंट ने, और ये है फार्मर वाला। तो चलो अब हम फार्मर वाला पढ़ते हैं। ऑन द फार्मर पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare, a query of a farmer states, "My plants are not growing well lately." After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer substances added to the soil to help plant grow better made the soil acidic. What remedies might be provided to him? एक मतलब फार्मर था, उसने क्या किया कि फार्मर पोर्टल पे जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और फार्मर वेलफेयर का, उसमें वहाँ पर उसने क्वेश्चन डाला कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लेटली ग्रो करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हुआ। तो उसमें क्या पाया कि जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स मतलब कि यूज़ करते हैं हम प्लांट्स को नेचुरली ग्रो करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो उससे क्या जो हमारा सॉइल है वो एसिडिक हो गया। वट रेमेडी में भी प्रोवाइड, तो हम लोग क्या रेमेडी प्रोवाइड करते हैं? व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम विद दिस अ बेस। तो हम लोग उसको क्या प्रेफर करेंगे, जब सॉइल जब है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जब प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, तो हम उसको देंगे लाइम वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, जो क्या है बेस है, जिससे एसिड और बेस जब मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडिड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड डेट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जब अगर जो सॉइल जो है वो बेसिक होगा, तो जो ऑर्गेनिक मैटर जो है लाइक कंपोस्ट हो गया, मैन्योर हो गया, वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज़ करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको जब हम ऐड करेंगे लीव्स में, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिलीज़ होगा। जब वो रिलीज़ हो जाएगा तो सॉइल, तो ऑर्गेनिक मैटर जब रिलीज़ होगा तो वो एसिड छोड़ेगा, तो जो सॉइल क्या है वो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सम टाइम soil may be neutral, but the plants growing it may still show poor health, which can due to deficiency of nutrients in the soil. अब कुछ टाइम में क्या होता है, जब मतलब सॉइल जो है न्यूट्रल होती है, उसमें हम एसिड भी डाल सकते हैं, बेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स का जो ग्रो होना है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है उनकी पुअर हेल्थ के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी क्या जाती है, न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में, ठीक है। सिचुएशन 3, Ashwin's friend Gurbir stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be cause for this? It may due to factory waste being released into the lake. अब अश्विन का फ्रेंड जो है गुरबीर, ठीक है, वो कहाँ रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया में। उसने शेयर किया कि हमारे आसपास जो है फिश का जो पॉपुलेशन है हमारे नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस वाले लेक में, वो कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग होता है, कम होना, ठीक है, डे बाय डे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि उसने सोचा व्हाट डू यू थिंक, वो मतलब कि क्यों हो रहा है और उसकी कॉज क्या हो रहा है, क्या मतलब कि ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट, जो मतलब फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, रिलीज हो रहा है वो लेक पर, क्या उसके कारण डिक्लाइन हो रहा है। अगर इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिड इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। अगर जो वेस्ट वाटर जो है, वेस्ट जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो एसिड है नेचर में, एसिडिक है नेचर में, तो हम मतलब कि उसको न्यूट्रलाइज करने की, उसको मतलब फिश को सेव करने के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे फिश सेफ रहे और लेक जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। मतलब कि हम
फैक्ट्री वेस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, हम उसमें बेसिक सब्सटेंस डालेंगे जब वो फैक्ट्री जो है अपने वेस्ट जो है लेक में डाल रहा होगा उससे पहले। बिफोर क्या होता है, पहले। लेट अस रैप अप, अब हमारे को इस चीज़ को सबको रैप करना है, ठीक है। नाउ यू कैन एक्सप्लेन वाई द वर्ल्ड वेलकम टू द वर्ल्ड। अब आप लोग मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on Ashwin Girti paper sheet when the liquid sprayed on them. Do you think one possibility could be using turmeric solution for the spraying liquid or soap solution of the writing on the paper? तो हम इसमें हमने क्या ऑब्जर्व, जो वंडरफुल लिखा था ना उसमें सफ़ेद पेपर पे, तो उसने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला था, ठीक है, जिससे वो येलो पे कन्वर्ट हो गया था। तो इन अ नटशेल पढ़ेंगे अब हम। सब्सटेंस अराउंड में बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन, रेड रोज एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस प्लांट्स देखे आप लोगों ने, हिबिस्कस चाइना रोज कहते हैं उसे, ठीक है। पर्पल कैबेज देखा है, हाँ मैंने देखा है, मैंने तो खाई भी है। टर्मरिक तो देखा ही। कैन बी यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। Substances they show different color in acid and base solution is called acidic and basic। जब सब्सटेंस क्या होता है डिफरेंट कलर देगा एसिड और बेस सॉल्यूशन पे, वो क्या होगा, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स, रेड कलर का किस में देगा, वो एसिड में दे, एसिडिक में देगा, और ग्रीन कलर किस में देगा, वो बेसिक सॉल्यूशन पे देगा। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न रेड, जो येलो कलर था टर्मरिक का वो रेड कब होगा, जब बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। बट रिमेन अनचेंज एसिडिक, ना ही, बट जो रिमेन सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ना ही एसिडिक होंगे और ना ही बेसिक होंगे, ठीक है, वो अनचेंज रहेंगे। एंड एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। एसिड और बेस इंडिकेटर कब बने थे, जब एसिड बेस को डाला था, उसमें सॉल्ट हुआ था, वाटर हुआ था, और हीट क्या होता है, रिलीज हुआ था। मेनी डे टू डे प्रॉब्लम लाइक रेड एंड बाइट, एसिडिक और बेसिक नेचर, हमने ये सब पढ़ा इंडस्ट्रियल वेट्स के थ्रू, ठीक है। ये सारे क्या थे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब हमने अपने इस चैप्टर पर पढ़ा। तो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अब आपको, वैसे तो आपके स्कूल वाले ही करवाते हैं, तो आपके स्कूल वाले ही करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है तो कृपया करके आप कमेंट्स में मुझे बता दें, तो मैं उसको डिटेल्स में समझाऊंगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।